डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में चुंबकीय गुण दर्शाने में काफी भिन्नता होती है। डी ब्लॉक के तत्वों में यानी कि संक्रमण तत्वों में स्पिन ओनली फॉर्मूला काम करता है। स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी जानते हो कि म्यू बराबर एन एन प्लस 2 का अंडर बोहर मैग्नेट्रॉन में इसका मात्रक होता है, जहां पर एन है वो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते ही आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लग जाता है। और n का मान यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान रखकर आप चुंबकीय गुण की गणना कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है तो म्यू का मान 5.9 आएगा, 4 है तो लगभग 4.9 आएगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। n यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान होता है +1/2 या -1/2। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो s का मान क्या होगा? या तो +1/2 होगा या फिर -1/2 होगा, या तो +1/2 या फिर -1/2। टोटल s ज्ञात करना है तो सभी एसों को जोड़ दो, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी में 5 है तो बड़ा S का मान क्या होगा? 5/2। किसी में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो S का मान क्या होगा? 1/2। किसी में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो S का मान क्या हो जाएगा? 2/2। किसी में 3 है तो 3/2। इसी प्रकार से S का मान क्या हो सकता है? n/2 या n का मान 2s हो सकता है। तो n की जगह 2s रखकर भी स्पिन ओनली फॉर्मूला को थोड़ा सा अपने चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अपने जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है? n + 2, और n की जगह 2s रख दोगे तो 2s + 2 को कॉमन लेकर 4s s + 1 का अंडर भी बता सकते हैं। अपने सभी जानते हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक होती है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता लगाता अपने अक्ष पर भी घूमता है, अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो इस गति को कहा जाता है कक्षीय गति। कक्षीय गति इसे अपने कहें ऑर्बिट मोशन। ऑर्बिट मोशन, क्योंकि कक्षा को ऑर्बिट कहा जाता है, ये ऑर्बिट है तो इसे कहा जाता है ऑर्बिट मोशन यानी कक्षीय गति। और अपनी अक्ष पर चक्कर लगाता है, इसको कहा जाता है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन यानी कि इसे कहेंगे अपने चक्रण गति। चक्रण गति से एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, इसको μs कहते हैं, और μs n+2 या 4s s+1 होता है। लेकिन कक्षीय गति का भी चुंबकीय आघूर्ण में बड़ा भारी योगदान होता है। डी ब्लॉक में तो कक्षीय गति का योगदान बहुत ही कम होता है, यानी कि नगण्य होता है, इसीलिए स्पिन ओनली फॉर्मूला डी ब्लॉक में तो काम करता है, लेकिन एस ब्लॉक में इस कक्षीय गति का भी योगदान होता है। मान लो कि इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण हुआ है, इसको μl कह दें, और स्पिन गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है तो μs कह दें, तो टोटल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? टोटल चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा μs + μl। तो और यहां पर μl होता है, उसका मान होता है, जैसे μs का मान क्या था कि 4s s+1 है का अंडर है, तो अपने कह दिया कि म्यू टोटल कितना होगा। तो म्यू टोटल ज्ञात करने के लिए अपने दोनों चुंबकीय आघूर्णों के मान को जोड़कर एक नया सूत्र दिया जाता है। वो क्या है देखो, तो चक्रण गति व कक्षीय गति दोनों के चुंबकीय आघूर्ण को जोड़कर लिखें अपने कि चक्रण गति का μs निकाला और कक्षीय गति का μl, और दोनों का टोटल लिखें μs और l कह दें, तो ये सूत्र होता है, वो क्या आता है कि 4s s+1 प्लस l+1 का अंडर होता है। तो ये क्या आ जाएगा? μs + l, यानी कि स्पिन मोशन यानी कि कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों का योगदान को बताकर अपने कुल चुंबकीय आघूर्ण की गणना है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो S क्या है? S है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, और L क्या है?
टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि कुल चक्रण क्वांटम संख्या और कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर है। बड़ा एस ज्ञात करना है तो आप समस्त छोटे एसों को जोड़ देना चाहिए आपको। एस पर यानी पहले इलेक्ट्रॉन का एस है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का एस है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का एस है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके एस को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, टोटल एस आ जाएगा। तो टोटल एस की गणना आप यहाँ से कर सकते हो, यानी कि टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी गणना आप यहाँ से करो। और टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि टोटल दिगंशीय क्वांटम संख्या है उसकी गणना आप इस प्रकार से कर सकते हो कि समस्त छोटे छोटे एल हैं, पहले इलेक्ट्रॉन का एल है मान लो, दूसरे इलेक्ट्रॉन का एल है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का एल है, चौथे इलेक्ट्रॉन का एल है, पांचवें इलेक्ट्रॉन का एल है। सभी इलेक्ट्रॉनों की एल को आप आसानी से जोड़कर और जोड़ करना है आपको सदिश योग, यानी कि इनको दिशाओं को भी स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। सदिश योग करने के बाद में जो एल प्राप्त होगा इसे कहेंगे कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या और कुल चक्रण क्वांटम संख्या। एस जो आएगी टोटल एस को जोड़ने पर एस का जुड़ना तो कहा जाता है इसको, इस घटना को कहा जाता है एस एस कपलिंग। एस एस कपलिंग, कपलिंग का अर्थ होता है जोड़ा बनाना। कपल का अर्थ होता है जोड़ा। सामान्यतः कपल अपने बोल देते हैं, जैसे मान लो कोई एक जोड़ा है, एक लड़का लड़की का भी एक जोड़ा हो सकता है, नई शादी करते हैं कहते हैं ना ये शादी का जोड़ा है। इसी प्रकार से तो एस और एस का आपस में मिलना क्या है, एस एस कपलिंग है, या अपने हिंदी में कहें तो एस एस युग्मन होता है, और युग्म का अर्थ जोड़ा होता है तो एस एस युग्मन कहेंगे। एल एल का आपस में जुड़ने की घटना को कहा जाता है एल एल युग्मन। और एक एल और एस आपस में मिल जाए तो इसको कहा जाता है एल एस युग्मन। यदि एल और एस आपस में मिल जाए तो इस घटना को कहा जाता है एल एस युग्मन। और एल एस युग्मन का से प्राप्त होता है जे, तो इसको जे जे युग्मन भी इसका एक टाइप होता है कि जे जे युग्मन क्या है। तो ये आपके आगे आएंगे कि एल एस युग्मन क्या है, जे जे युग्मन क्या है, एस एस युग्मन क्या है। तो ये बात तो बताई थी रसेल सॉन्डरसन ने। तो उन्होंने एक सूत्र दिया कि यहाँ पर तो म्यू ज्ञात करने का ये सूत्र बताया गया कि म्यू है वो यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक था रसेल सॉन्डरसन, उन्होंने एल एस युग्मन के द्वारा कुल चुंबकीय आघूर्ण की गणना का एक सूत्र दिया था कि म्यू बराबर जी जे जे प्लस 1 का अंडररूट। और जी को कहा जाता है लिंडे विपाटन गुणांक। जी क्या है, जी को कहा जाता है लिंडे विपाटन गुणांक, लिंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, लिंडे विपाटन गुणांक। और जी का मान क्या है, जी का मान बहुत ही सरल सा एक सूत्र होता है कि जी बराबर 1 प्लस जेसल सूत्र बोलते हैं इसको, जे सेल, ये क्रम ये रखना है अपने को, जे सेल यानी कि जे एस और एल, पहले जे एस और एल, जे सेल, जे के साथ जे प्लस 1 लगाना है, जे के साथ क्या लगा दो अपने, जे के साथ जे प्लस 1, एस के साथ भी एस प्लस 1, एल के साथ भी एल प्लस 1। पहले प्लस लगाना है बाद में माइनस लगाना है, अपोन लिखना है 2 जे प्लस 1, तो जे सेल बटे जे हो गया।
तो जे सेल अपॉन 2j+1, और ये +1 है ना, ये सब के साथ में है, तो g बराबर क्या है 1 प्लस है। तो इस g को क्या कहा जाता है, लिंडे विपाटन गुणांक कहा जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से जो मान आती हैं कि म्यू बराबर है कि GJ+1, ये L और S दोनों को शामिल करते हुए निकाले गए हैं। इससे इसकी प्रायोगिक मान, म्यू के प्रायोगिक मान और म्यू के इस यहाँ से जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लगभग बराबर आती है। इसका मतलब म्यू बराबर JJ+1 वाला सूत्र सही है। तो रूजल सॉन्डरसन के नाम के आधार पर ये RS कपलिंग नाम पड़ा है इनका, कि R और S कपलिंग। RS कपलिंग ये वैज्ञानिक के नाम पर रूजेल सॉन्डरसन या रसेल सॉन्डरसन कह सकते हैं। तो इसने क्या बताया, ये बताया कि म्यू है वो क्या है कि J+1 होता है। तो G क्या है, G को बता दिया कि क्या है, ये लिंडे विपाटन गुणांक है। और J क्या है, J कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो ये क्या है, कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। और J की गणना कैसे की जा सकती है, J होते हैं वो L और S का जोड़ होता है। J की गणना है वो L और S का सदिश योग किया जा सकता है। J के जो मान आते हैं, J के मान होते हैं वो L+S से L-S तक होते हैं। यानी कि J के मान निकालना है वो L+S से L-S तक होते हैं। और L बता दिया, L है वो छोटे छोटे L, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो L के मान है उनको आप जोड़कर L के मान निकाल सकते हो। इसी प्रकार छोटे छोटे S को जोड़कर भी S के मान निकाल सकते हो। और इस घटना को, L को जोड़ने की घटना को तो कहा जाता है LL कपलिंग। L को जोड़ने की घटना को कहा जाता है LL कपलिंग। और S को जोड़ने की घटना को कहा जाता है SS कपलिंग कहा जाता है। और L और S को जोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, L और S को आपस में जोड़ दिया जाए तो इस घटना को कहा जाता है JJ कपलिंग। JJ कपलिंग कह दो या फिर LS कपलिंग कह दो। तो ये वैसे दो टाइप की होती है, JJ कपलिंग और LS कपलिंग। JJ कपलिंग और RS कपलिंग। तो LS कपलिंग के 2 टाइप हैं। L और S का जुड़ना है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक को तो कह दिया अपने RS कपलिंग, एक को कह दिया JJ कपलिंग। RS कपलिंग तो रूसेल सॉन्डरसन के नाम पर ही पड़ा है। तो RS कपलिंग का मतलब क्या है, JJ कपलिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि J का मान निकालना है तो पहले कोई छोटे J को जोड़ो। JJ कपलिंग का मतलब J और J का जुड़ना है। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से घटना घटती है कि सभी छोटे J को आपस में जोड़ा जाता है, तो इस घटना को JJ कपलिंग कहेंगे। और RS कपलिंग तो नाम रूसेल सॉन्डरसन से पड़ा है कि पहले L निकाला, फिर S निकाला और फिर J निकालने के लिए L और S को जोड़ दिया। यानी कि L1S1 प्लस L2S2 प्लस L3S3। इस प्रकार से L और S के मान निकालकर जोड़े गए हैं, तो इस घटना से J निकाला है, तो इस घटना को RS कपलिंग कहा जाता है। और J का मान निकालकर, जैसे J का मान कैसे निकाला कि J बराबर क्या होता है, L और S को पहले जोड़ा, ये जो इस प्रकार से J निकाला है वो कैसे निकाला है, पहले पूरा L निकाला। पूरा L निकालने के लिए L1 L2 L3 L4 यानी कि सभी L को जोड़ दिया और सभी S को जोड़ दिया, S1 प्लस S2 प्लस S3 जितने भी है उसको जोड़ दिए।
और फिर इनका जोड़ करेंगे तो ये आर एस कपलिंग है। यानी कि आर एस कपलिंग में क्या होता है कि पहले एल निकाला और फिर एस निकाला, सभी एल को जोड़कर एल निकाल लिया, एस को जोड़कर एस निकाल लिया, यानी कि एल एल कपलिंग हो गई और एस एस कपलिंग हो गई। फिर जे निकालने के लिए क्या किया, एल एस कपलिंग कराई। एल एस कपलिंग का मतलब है एल का जो जोड़ था उसमें जोड़ दिया किसको, एस को। तो एस का जो जोड़ था, एस का क्या था, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो इस घटना को तो क्या कहा जाता है, आर एस कपलिंग कहा जाता है। तो आर एस कपलिंग में क्या होता है, पहले आर एस कपलिंग में पहले आप एल निकालो फिर एस निकालो, दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो इस घटना से जो जे निकाला है तो इस घटना को तो कहेंगे आर एस कपलिंग। यानी कि पहले एल निकाला फिर एस निकाला, फिर एल और एस को आपस में जोड़ दिया, प्लस कर दिया इनको। दूसरा तरीका ये क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन के लिए छोटा सा एल और छोटा सा एस को जोड़कर छोटा सा जे निकाला। इसी प्रकार से छोटे से दूसरे एल को और छोटे से दूसरे एस को जोड़कर दूसरा जे निकाला। फिर छोटे से एल और छोटे से एस को जोड़कर तीसरा जे निकाला। इसी प्रकार से जे निकाला है और फिर जे को आपस में जोड़ दिया गया है। ये छोटा सा एक जे हो गया, ये छोटा सा जे हो गया, छोटा, यानी कि जे निकाल कर जोड़ा, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, जे कपलिंग। और पहले ओवरऑल एल निकाल लिया, ओवरऑल एस निकाल लिया और इनको जोड़ा है तो क्या है, जे कपलिंग। तो इस प्रकार से दो प्रकार की कपलिंग होती है, लेकिन अपने सिलेबस में ये ज़्यादा डिटेल में है नहीं, इसीलिए आपको नहीं बताई जा रही है। तो इन सभी कपलिंगों को शामिल करते हुए जो सूत्र दिया गया है वो ये है कि म्यू बराबर क्या है, जी जे प्लस 1। म्यू बराबर क्या है, जी जे प्लस 1। तो जी का मान क्या है, जी को कहा जाता है लिंडे विपाटन गुणांक, और जी की गणना है वो की जाती है जेसल सूत्र से। तो ऐसे याद रख लो आप जेसल वाला, तो जेसल वाले सूत्र से जी के मान की गणना की जा सकेगी कि जी का मान क्या होता है, जी बराबर 1 प्लस जे प्लस 1। तो जे आ गया, जे एस, तो एस प्लस 1, जे सेल एल प्लस 1। तो जे सेल अपॉन 2j, तो 2जे प्लस 1। तो जे सेल है, यहाँ पर प्लस लगाना है, यहाँ पर माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। तो जे सेल है अपॉन 2j। अब देखो ये तो मान आ गया जी का, तो जी बराबर 1 प्लस है कि जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2जे प्लस 1 है, तो 2जे प्लस 1 और 2जे प्लस 1, यानी कि ये ओवरऑल है तो इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है। इसके बटे वाली तो इसके अलग से बटे में लगा दी और इसके बटे वाली इन दोनों के साथ एक साथ ही कॉमन रख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये जे प्लस 1 से जे प्लस 1 कट जाएगा, तो 1/2 बचेगा। 1 प्लस 1/2 को क्या कहेंगे अपने 3/2 प्लस बचा क्या, एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2जे प्लस 1। तो ये आ जाएगा जी का मान। और जी का मान ज्ञात हो तो आप म्यू का मान निकाल लो। म्यू बराबर क्या है, जी जे प्लस 1। तो म्यू बराबर क्या है, जी जे प्लस 1 का अंडरूट। जी बाहर है, जे प्लस 1 अंदर है, यानी कि जी का मान है उसको अंडरूट जे प्लस 1 से गुणा कर दोगे तो म्यू आ जाएगा। तो जी का मान है, जी का मान को म्यू में बदलना है आपको, तो म्यू में बदलना है। तो ये तो मान जी का था, इसको अंडरूट जे प्लस 1 से गुणा कर दो, इसको अंडरूट जे प्लस 1 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा। ये तो जी का मान था, इसको अंडरूट
जे प्लस 1 से गुणा कर दिया ओवरऑल, तो इसको पहले ब्रैकेट में लिखो और इसके आगे अंडरूट जे प्लस 1 लगा दिया, तो ये किस में बदल गया, म्यू में। जैसे ये मान जी का है, ये मान जी का है, इसको म्यू में बदलना चाहते हो आप लोग, तो ये तो मान जी का है, इसके क्या लगा दो साथ में, जी के साथ क्या लगाना होता है, म्यू बराबर है अंडरूट जे प्लस 1, तो इसके साथ लगा दो अंडरूट जे प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो इस सूत्र से जो ज्ञात चुंबकीय आघूर्ण के मान ज्ञात किए जाते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं। तो ये सूत्र ही लिंथेनॉइड व एक्टिनॉइडों पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के काम आता है।